वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सेकंड वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सोशल फैक्टर्स जो कि हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। रेफरेंस ग्रुप्स हैं। रेफरेंस ग्रुप से मुराद ये है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ हमारा ताल्लुक होता है और जब हम किसी ग्रुप के साथ ताल्लुक रखते हैं तो फिर हमारे परचेज डिसीजन वैसे हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल्स भी इंशाल्लाह साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे आएगा फैमिली और रोल्स एंड स्टेटस। फैमिली से मुराद ये है कि इंसान की फैमिली जो है वो जिस टाइप की परचेजेस कर रही होती हैं, हम भी जब उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाएंगे तो हम लोग वही प्रोडक्ट खरीदेंगे जो कि हमारी फैमिली में चलता आ रहा है। फिर हमारा रोल्स एंड स्टेटस, जो हमारा रोल होगा मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी ग्रुप के अंदर, तो हम अब हमारा जो रोल होगा उस रोल के मुताबिक जो हमारा स्टेटस होगा, जो हमारी पोजीशन होगी, हम अपनी पोजीशन के मुताबिक परचेजेस करेंगे। इसकी एग्जांपल जो है वो थोड़ा सा आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। फिर कुछ पर्सनल फैक्टर्स होते हैं इंसान की एज एंड लाइफ साइकिल। इंसान जब छोटा होता है उसके परचेज डिसीजन और होते हैं, जब इंसान थोड़ा सा बड़ा होता है तो और हो जाते हैं, जब और बड़ा हो जाता है और हो जाती है, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी परचेज डिसीजन चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो फैक्टर्स हैं। इंसान की अपनी एज वो फैक्टर है जिसकी वजह से इंसान के परचेज डिसीजन चेंज होते हैं। फिर इंसान का अपना पेशा, जिस पेशे से इंसान ताल्लुक रखता है उसके परचेज डिसीजन उसी के मुताबिक होंगे। इकोनॉमिक सिचुएशन, जब पैसे ज्यादा होते हैं तो परचेज डिसीजन और होगी, पैसे कम होंगे, इनकम कम हो जाएगी किसी वजह से, तो परचेज डिसीजन डिफरेंस हो फर्क पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें पर्सनल फैक्टर्स में, लाइफस्टाइल भी आ जाएगा, पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट ये भी आएगा। फिर आगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो कि हमारी साइकी के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं और हमारे जो परचेज डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। ये तमाम की तमाम चीजें पढ़ेंगे। ये सारे के सारे फैक्टर्स जैसे कि कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये चारों के चारों फैक्टर्स जो हैं वो मिलकर एक बायर को मजबूर करेंगे कि वो इस तरफ जाके कोई प्रोडक्ट खरीदे या उस तरफ जाके प्रोडक्ट खरीदे, वो ये खरीदे, वो ये खरीदे, ये खरीदे या ये खरीदे। इन चारों के चारों जो फैक्टर्स हैं उनको हम लोग डिटेल में वन बाय वन पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो कौन सा है हमारा? कल्चर। तो कल्चर किसे कहते हैं? कल्चर आर द लर्नड वैल्यूज, perceptions and wants and behavior from family and other important institutions। नॉर्मली जो कल्चर होता है वो हम लोग अपनी फैमिली से सीखते हैं और फैमिली के साथ साथ फिर हमारा जो आउटवर्ड एनवायरनमेंट होता है जिसमें हमारे दोस्त अहबाब, हमारे फैमिली, हमारे दोस्त अहबाब, हमारी कम्युनिटी, हमारे स्कूल मदरसे और उसके अलावा जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है वहां से हम लोग कल्चर सीखते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है जी, कल्चर हम लोगों ने समझ आ गई। तो कल्चर के डेफिनेशन के बाद हम आगे जाएंगे सब कल्चर। सब कल्चर क्या होता है? मेजर जो बड़ा कल्चर होता है उसके अंदर फिर एक छोटा सा कल्चर भी होता है। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल अगर आपको मैं देता हूँ कि अगर कोई एक फैमिली है जिससे हम लोग कहते हैं कि ये जट फैमिली है, तो ये जो जट हैं तो इन जट्स के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज बनती है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं पठान्स की, तो पठान जो है उसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज बनती हैं। ये इस कैटेगरी का पठान, या उस कैटेगरी का पठान। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लोग सब कल्चर की बात करते हैं तो हर एक कल्चर के अंदर कुछ और ग्रुप्स बनते हैं जो कैटेगरीज कहलाती हैं, उनको हम लोग सब कल्चर कहते हैं। मिसाल के तौर पे सब कल्चर आर ग्रुप्स ऑफ पीपल विद इन अ कल्चर विद शेयर्ड वैल्यूज। ग्रुप के अंदर, एक पठान्स के अंदर भी एक ग्रुप होता है जिनकी सिमिलर बिहेवियर होगा, एक और ग्रुप होगा जिसका एक मिलता जुलता बिहेवियर होगा, एक और ग्रुप होगा जिनका मिलता जुलता बिहेवियर होगा। मैं एक दो एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे पठान जो है अफगानी पठान एंड पठान फ्रॉम पिशावर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो पठान फ्रॉम मियाँ वाली है जो सराइकी पठान है, तो सराइकिस्तान जैसे इमरान खान है वो भी अपने आप को पठान कहते हैं। तो ये एक पठान की बन जाएगी कैटेगरी। जो मियाँ वाली वाले हैं वो अलग हो जाएंगे, अफगानिस्तान वाले पठान अलग हो जाएंगे और उसके बाद पेशावर वाले अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अमेरिका के अंदर जो लोग रहते हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन भी है और दूसरे जो है दूसरे इलाकों से आए हुए अमेरिकन भी हैं, तो ये एक अलग से कैटेगरी बन जाएगी। इसी तरीके से अमेरिका के अंदर एशिया के लोग जो है वो भी काफी अरसे से रह रहे हैं, तो एशियन अमेरिकन भी है, ऊपर अफ्रीकन अमेरिकन भी है। अमेरिकन जो है ये एक बड़ा कल्चर हो जाएगा, लेकिन अफ्रीकन अमेरिकन जो है ये आपका सब कल्चर हो जाएगा, एशियन अमेरिकन जो है वो सब कल्चर हो जाएगा। समझ आ गई? अगला जो हमारा है वो है सोशल क्लास। सोशल क्लास होती है इंसान की, वो तीन टाइप की क्लासेस होती हैं। ठीक है जी, जी हम लोग डिस्कस करते हैं। सोशल क्लासेस आर द सोसाइटीज रिलेटिवली परमानेंट एंड ऑर्डर्ड डिविजन्स हुज मेंबर्स शेयर्ड सिमिलर वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। क्लास हम क्यों बनाते हैं? तो एक कैटेगरी हम लोग बनाते हैं, इस कैटेगरी के जितने लोग होंगे उनके जो बिहेवियर्स होंगे वो सिमिलर होंगे। ठीक है, मिलते जुलते बिहेवियर्स होंगे। ठीक है, जिनके सिमिलर बिहेवियर्स होंगे उनको हम एक बना देंगे। अब इनसे अलग
और एक कैटेगरी है जिनके सिमिलर बिहेवियर्स होंगे, उनको हम अलग से ग्रुप बना देंगे। इनसे और इनसे अलग एक और क्लास है जिनके सिमिलर बिहेवियर होंगे, जो ग्रुप होंगे उनको हम लोग एक और कैटेगरी बना देंगे। ये जो ग्रुप होगा इसको हम लोग अपर क्लास कह देंगे, इसको हम लोग मिडिल क्लास कह देंगे, इसको लोअर क्लास कह देंगे। ठीक है, ये भी मैं थोड़ा सा आगे जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको इसको डिस्कस करते हैं। मेजर्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन, वेल्थ एंड अदर वेरिएबल्स। और ये कैसे कैटेगरीज बनती हैं? कैटेगरीज बनती हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन, वेल्थ एंड अदर। तो ये तमाम के तमाम फैक्टर्स मिलकर जो है ऑक्यूपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती जुलती एक्टिविटीज इनकी होंगी। तो ये एक कैटेगरी। इन पॉइंट्स से के हवाले से मिलती जुलती एक्टिविटीज होंगी तो ये कैटेगरी हो जाएगी, और यहाँ पे जब आ जाएंगे ये एक्टिविटीज होंगे तो ये एक कैटेगरी बन जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग आसान अल्फाज में सोशल क्लासेस कहते होते हैं। अब ये जो सोशल क्लासेस हैं ये मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जी। नॉर्मली जो हमारी क्लासेस होती हैं बच्चों, वो होती हैं ये दो क्लासेस। ठीक है, तीन क्लासेस। एक होती है हमारी अपर क्लास, एक होती है मिडिल क्लास और एक होती है लोअर क्लास। ठीक है, लोअर क्लास। उसके साथ एक और क्लास यहाँ पे डिस्कस की गई है, वो है हमारी वर्किंग क्लास। ठीक हो गया। अपर क्लास में कौन से लोग होते हैं? द सोशल एलीट हु लिव ऑन इनहेरिटेड वेल्थ, they give large sums to charity, own more than one home and send their children to the finest school। ये कौन लोग होते हैं? ये अपर क्लास हमारी होती है, और ये वो लोग होते हैं जिनके पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है, दौलत होती है, जो कि इनके फोर फादर्स ने इनके लिए छोड़ी होती है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा चैरिटी किया करते हैं, और बहुत ज़्यादा चैरिटी के बाद ये अपने बच्चों को सबसे अच्छे और महंगे महंगे स्कूलों में भेजते होते हैं। ठीक हो गया। अपर क्लास, अपर क्लास के बाद ये जो है लोअर अपर, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा। अपर क्लास में क्या होता है? प्रोफेशनल्स, इंडिपेंडेंट बिजनेस पर्संस एंड कॉर्पोरेट मैनेजर्स हु पोजेस neither family status nor unusual wealth, they believe in education, are juniors and are joiners and highly civic minded and want to better things in life। मिडिल क्लास क्या होती है? ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, खास तौर पे टॉप लेवल पोजीशंस किसी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये हासिल कर लेते हैं, और ये चाहते हैं कि कंटिन्यूसली इंप्रूव करें। ये कुछ इनहेरिटेड अमाउंट उनके पास या जो वेल्थ होती है वो उनके पास नहीं होती। वर्किंग क्लास जो होती है वो 38% सोसाइटी की होती है। ठीक है, और ये कौन है? दोज हु लीड अ वर्किंग क्लास लाइफस्टाइल, whatever their income, school background or job, they depend heavily on relatives for in इकोनॉमिक एंड इमोशनल सपोर्ट। और ये लोग जो हैं ये डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के ऊपर, बेशक काम कर रहे होते हैं, बेशक मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद ये वो लोग होते हैं जो डिपेंड करते हैं दूसरे लोगों के ऊपर कि जब कोई इवेंट आता है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आता है, ये कहीं ना कहीं इनको पैसों की जरूरत होती है, तो ये अपनी मेजर जो बड़ी बड़ी जरूरियात होती है वो पूरी करने के काबिल नहीं होते, तो इनको जरूरत महसूस होती है कि ये अपने जो अच्छे और ज़्यादा वेल ऑफ जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इनको सपोर्ट करें। फिर लोअर क्लास आती है। अपर लोअर क्लास में कौन सी होती है? द वर्किंग पुअर, ऑल्दो देयर लिविंग स्टैंडर्ड इज जस्ट above poverty, they strive towards a higher class, however they often lack education and are poorly paid for unskilled work। ठीक है, तो यहाँ पर लोअर क्लास जो होती है इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादातर होता ये है कि एजुकेशन इनकी जो कि बहुत आउट क्लास नहीं होती, इनके अंदर स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से इनको सैलरी कम मिल जाया करती है, छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, और ये जो है ये नॉर्मली काम करने वाले गरीब लोग होंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो हम लोग अपर, मिडिल, वर्किंग क्लास और लो क्लास में हम लोग इनको कैटेगराइज कर लेते हैं। तो उसका मतलब ये हमारी कैटेगरीज बन जाएंगी। अब जब मेरी प्रोडक्ट आएगी तो मेरी प्रोडक्ट अपर लेवल को डील कर रही है या मेरी प्रोडक्ट लोअर क्लास को डील कर रही है, या मेरी प्रोडक्ट वर्किंग क्लास के लिए है या लोअर क्लास के लिए है, तो जब मेरी मार्केट के बारे में मुझे कैटेगरी के बारे में पता चल जाएगा तो फिर मैं अपनी ऑर्गेनाइज प्रोडक्ट जो होगी उसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकूंगा, उसके एट्रीब्यूट्स बहुत अच्छे तरीके से, उसके फीचर्स बहुत अच्छे बना सकूंगा, डिसाइड कर सकूंगा। और उसके लिए खास तौर पर जब मैंने प्रमोशन कैंपेन चलानी है, जो प्रमोशन करनी है, तो मेरी जो प्रमोशन होगी उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी जब मुझे पता चलेगा कि मेरे मार्केट में अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, वर्किंग क्लास है या लोअर क्लास है।
ठीक है जी। इसके बाद अगली जो डिटेल होती होगी बेटा, वो हम लोग पढ़ते हैं अगली वीडियो में।